एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी। पानी पीने के बाद नदी की ओर तेजी से भागा, लेकिन नदी तट पर पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी आ गया। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। वह होश में आ गया। व्यक्ति ने उनके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है। शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे, मैं उन्हें भी बचा लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति बोला, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अगला ठिकाना कहाँ होगा, मुझे कुछ नहीं पता। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, लेकिन वह अड़ा रहा। दोनों चल पड़े। कुछ समय के बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ डंडा गले में अटका हुआ है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा है, पर विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उसने अपने गले पर डंडा बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का कूप लगा है, छोटा सा बगीचा भी है। घर से जाता हूँ तो वह सूखने लगता है। पौधे का जीवन कैसे नष्ट करूँ? नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा करते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते, बैल भूखे रहते हैं, वे जुबान जानवर उसे कष्ट देते हैं। बहुत ही संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने पर उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मुँह भी नहीं छोड़ पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है, बाहर जाता हूँ तो इधर उधर मन खिंचा रहता है। अपने नगर में समय आनंदमय बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ, राह दिखाइए। सन्यासी ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तो तुम कर रहे हो वह जरूरी है क्या? तुम सन्यास की बात मत कर सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन सवार थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे देखने की इच्छा जागृत हुई। उसने सन्यासी से बड़ी ही विनती की, महाराज मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन हम घर रुकते हैं, सब निपटाकर फिर से मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम रहता है, पेड़ पौधे का इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, निपटा कर चलता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार ही नहीं हो रहे हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए मोह करूं? सन्यासी बोले, यही तो और चिंता की बात है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ समर्पित कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने गया। विदा होते होते उसने कहा कि कोई ऐसे उपदेश तो दे दीजिए जो मेरा जीवन बदल जाए। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना, धन का मोह न करना। उन्होंने विदा ले ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहां आए। उस व्यक्ति की काफ़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते, छोटे मोटे विवाद में वह फैसला देते तो सब मानते। उनका चेहरा बताता था कि संतुष्ट और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिन तक ठहरे, फिर एक दिन अचानक तैयार होकर चलने लगे। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे?
आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपको उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूँ कि नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई उपदेश ही नहीं दिया था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बंधा हुआ है। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाएगा, हालांकि तुम्हें ग्लानि भी हो सकती है। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए उर्वर था, बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस बीजों में घुन लगने से रोका है। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। सन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अब गुणों का त्याग भी सन्यास है। हम सब में उस व्यक्ति की तरह सद्गुण है। जरूरत है उन्हें निखारने की, निखारने वालों की। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए। हर किसी से प्रेम से बोलो, उनसे ज़्यादा मीठा बोलेंगे जिनका अपना शासन है। आपके जो मधुरता आएगी वह जीवन बदल देगी। कम से कम इसे आजमा कर तो देखिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को